हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्डो की क्लास नंबर 21 है और आज हम सीखेंगे टेबल मेन्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में टेबल टूल के बारे में बताया हुआ था। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल टूल आ रहा था। इस पर क्लिक करके आप टेबल सेलेक्ट कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे और यहाँ से मैंने आपको सारे ऑप्शन बता रखे हैं इसके बारे में। और आज हम सीखेंगे टेबल मेन्यू के बारे में। ठीक है, मेन्यू बार के अंदर जो टेबल मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट न्यू टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा टेबल क्रिएट करने के लिए। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ़ रो, कितने रो रखना चाहते हैं आप। यहाँ पर मैं 3 रो रखना चाहता हूँ। और नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम रखना चाहते हैं, मैं 5 कॉलम रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो आप टेबल क्रिएट करेंगे उसके सेल का साइज़ कितना होगा, हाइट कितना होगा और विड्थ कितना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर भी साइज़ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ से इस तरीके से विड्थ के हिसाब से भी साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं यहाँ पर छोटा बड़ा इस हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं कि किसी लाइन का, आप किसी कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और राइट और लेफ़्ट ड्रैग करके आप इस तरीके से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलम का। और इसी तरीके से आप किसी भी रो का साइज़ चेंज कर सकते हैं इस हिसाब से, मैनुअली अगर करना चाहे तो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक कॉलम का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, बाकी साइज़ वही रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड वाली ये आपकी कॉलम है, इसका साइज़ आप बड़ा करना चाहते हैं, बाकी सारी कॉलम का साइज़ वही रखना चाहते हैं जो अभी इस वक्त है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरफ। तो ये देखिए सेकंड वाली जो आपकी कॉलम थी उसकी साइज़ बड़ा हो चुका है, बाकी सारी वही साइज़ है। और वापस छोटा करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और इस लाइन पर क्लिक करके लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करिए। तो ये देखिए लाइन, आपकी जो सेल का साइज़ है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, कॉलम का। इसी तरीके से आप रो का साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं, मान लीजिए सेकंड वाला रो है, इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं और थर्ड का जो साइज़ है आपका, थर्ड वाली रो का, वो वही रखना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और इस वाली लाइन पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करिए। तो ये देखिए आपके रो का साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। वापस छोटा करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और इस लाइन पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए, तो आप इसका साइज़ छोटा कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कॉर्नर की तरफ से भी पकड़ के इस पर क्लिक करके और इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके साइज़ को। अगर आप शिफ्ट के साथ अगर इसके साइज़ को बड़ा छोटा करेंगे तो आप सिर्फ एक कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, बाकी सारे का वही साइज़ रहेगा। जैसे मान लीजिए शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस करा और यहाँ से मैं इस तरीके से ड्रैग करके बड़ा करता हूँ, तो देखिए बाकी सारी कॉलम का वही साइज़ है। बस मैंने फर्स्ट वाली कॉलम का साइज़ बड़ा करा था, तो इसके बगल में जो राइट साइड में कॉलम है वो इसकी हाइट बड़ी हो गई है इसके अकॉर्डिंग, और जो इसके नीचे बॉटम में जो इसके रो थे वो इसकी विड्थ बड़ी हो चुकी है इसके अकॉर्डिंग हमने जो करा था। ठीक है, इस हिसाब से भी आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके वापस इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ मैटर, आप अपने अकॉर्डिंग अपना मैटर टाइप कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करा। ठीक है, अब मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा जो माउस का कर्सर है वो दूसरे कॉलम में आ चुका है, ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। फिर से मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो मैं दूसरे कॉलम में पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं रेट लिख देता हूँ। फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा, नेक्स्ट कॉलम में पहुँच जाऊँगा, वहाँ पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम में मैं सीरियल नंबर 1 कर देता हूँ। टैब का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया। फिर टैब का बटन प्रेस करूँगा, क्वांटिटी में मैं 1 लिख देता हूँ। टैब का बटन प्रेस करता हूँ, रेट में मैं अमाउंट अपना रेट लिख देता हूँ 40,000। ठीक है, 40,000 का कंप्यूटर है। टैब का बटन प्रेस करूँगा, अमाउंट में मैं 40,000 लिख देता हूँ, क्वांटिटी 1 है हमारी। फिर मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा, यहाँ पर सीरियल नंबर 2 कर देता हूँ। टैब का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर अपना लैपटॉप लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम में। ठीक है, टैब का बटन प्रेस करता हूँ, क्वांटिटी में मैं 2 लिख देता हूँ। फिर टैब का बटन प्रेस करूँगा, एक्सेल की तरह जैसे हम करते हैं, यहाँ पर मैं 25,000 लिख देता हूँ इसका रेट। और टैब का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं 50,000 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 क्वांटिटी का रेट। और इसकी सेल को मैं अपने हिसाब से मैनुअली छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे सीरियल नंबर हमारा छोटा होता है, प्रोडक्ट नेम हमारा बड़ा होता है, क्वांटिटी हमारी छोटी होती है, रेट में आप रेट के अकॉर्डिंग कर देता हूँ और अमाउंट भी अमाउंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है,
और इस तरीके से इसको मैनुअली इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ रही है। ये सारे मैंने टेबल टूल का जब मैं वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने सारा समझा रखा है आपको। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड अनबोल्ड इटैलिक वगैरह अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ इसकी हेडिंग को इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बोल्ड कर दिया। और नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप हॉरिजेंटली अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, सेंटर राइट अलाइंट या फिर लेफ्ट अलाइंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है टेबल टूल की वीडियो में। और यहाँ से आप वर्टिकली अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइंट, बॉटम अलाइंट, टॉप अलाइंट। ठीक है, और यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हैं और यहाँ से आप ड्रॉप कैप दे सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अगर आप फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल की वीडियो ज़रूर देखें। और पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में टेक्स्ट की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का। यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, बोल्ड अनबोल्ड इटैलिक वगैरह, इसमें भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कर सकते हैं आप। और इसके बाद मार्जिन है, मार्जिन यहाँ से दे सकते हैं टेक्स्ट के और सेल के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो मार्जिन दे सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया कि किस तरीके से मार्जिन देते हैं, टेबल टूल की क्लास देख सकते हैं आप मेरी, और यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप टेबल पर अगर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने टेबल पर सेलेक्ट कर लिया तो ये टेबल की सारी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप कॉलम वगैरह बढ़ा सकते हैं, ये सारे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका टेबल मेन्यू का। टेबल मेन्यू पर मैंने क्लिक करा और नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये टेबल बना हुआ है, और ये ऑप्शन है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। और इसके बाद जो ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, जैसे कि ये टेबल हमारा बना हुआ है, अब हम इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल मेन्यू पर जाएंगे और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया है और ये पूछ रहा है कि आप इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉमा में करना चाहते हैं या फिर टैब में करना चाहते हैं या फिर पैराग्राफ या फिर कोई अपना साइन देना चाहते हैं यहाँ पर यूज़र डिफाइन। अगर कॉमा पे क्लिक करके और मैं ओके करता हूँ तो आप देखिए ये हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और हमने कॉमा पर क्लिक करा था तो जितने भी हमारे वर्ड जो मैंने लिखा था, जैसे सीरियल नंबर लिखा है उसके बगल में कॉमा लग गया है, फिर प्रोडक्ट नेम लिखा था उसके बाद कॉमा लग गया है, फिर क्वांटिटी लिखा था उसके बगल में भी कॉमा आ गया है, रेट के बाद भी कॉमा आया है, और अमाउंट। ठीक है, इसके बाद नीचे मैंने सीरियल नंबर लिखा था 1 के बाद कॉमा लग गया है, कंप्यूटर के बाद कॉमा, इस तरीके से हर एक वर्ड के बाद कॉमा लग गया है। ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और टेबल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अब हाईलाइट हो रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये टेक्स्ट है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वही डायलॉग बॉक्स आएगा कि कौन सा आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हमने इसमें कॉमा का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था, इसमें कॉमा लगा हुआ है और मैं कॉमा पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने मैटर टाइप कर दिया नीचे जो इस टेबल में है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाला। ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया मैंने, इसके बाद मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट नेम, इसके बाद मैंने फिर कॉमा लगाया, फिर क्वांटिटी लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर रेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, फिर कॉमा लगा दिया, फिर अमाउंट लिखा, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर 1 लिखता हूँ सीरियल नंबर, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर कंप्यूटर, फिर कॉमा लगा दिया मैंने, फिर 1 लिख दिया, कॉमा, फिर 40,000, फिर कॉमा लगाया, फिर 40,000, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ सीरियल नंबर, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर लैपटॉप, फिर कॉमा, फिर 2 लिखा, फिर कॉमा, फिर 25,000, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद 50,000। ठीक है, ये देखिए जो इस टेबल के अंदर है वही मैंने टैक्स यहाँ पर टाइप करा। ठीक है, अब मैं इस टैक्स को सेलेक्ट करता हूँ और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करता हूँ और मैंने इसके अंदर कॉमा दिया हुआ है तो मैं कॉमा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने टैब दिया होता तो टैब वाले को सिलेक्ट करता, मैंने कॉमा दिया तो कॉमा वाले को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टैक्स था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए सेम यही वाला अमाउंट मैंने टाइप करा था और उसको टेबल में कन्वर्ट करा तो इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ।
इसके बाद टेबल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए टैब पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टेबल बना हुआ था वो टैब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ये टैब में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने टैब सेलेक्ट करा था। अब आप इसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से इसको, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट टैब में सेलेक्ट हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर टैब की सेटिंग वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी टेक्स्ट टूल की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने फुल डिटेल में बता रखा है कि किस हिसाब से हम टैब लगाते हैं और टैब को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको फुल डिटेल में समझ में आ जाएगा कि टैब कैसे लगता है, ठीक है। तो ये टैब में कन्वर्ट हो चुका है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ उसको फिर से, ठीक है। इस बार मैं टेबल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ में क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था, जो टेबल था, वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें कोई भी स्पेसिंग वगैरह नहीं है, सारा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वापस कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से टेक्स्ट टेबल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर यूज़र डिफाइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कोई सा भी साइन देंगे, आपके हर वर्ड के बाद जैसे आपने कॉमा पर क्लिक करा था तो कॉमा लगा हुआ था, यहाँ से मान लीजिए मैंने हाइफन दे दिया है या फिर बराबर का निशान दे देता हूँ, ये वाला इक्वल टू, और मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो ये देखिए हमारा टेबल जो था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है और हर एक वर्ड के बाद यहाँ पर बराबर का निशान आया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैंने वही वाला वहाँ पर साइन दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी वही वाला साइन आया हुआ है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं टेबल टूल पर गया और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने हाइफन का साइन दे दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए हमारा टेबल जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है और सभी वर्ड के बाद यहाँ पर हाइफन का साइन आ गया है, ठीक है। और कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस मैं टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इस बार मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हर वर्ड के बाद कॉमा लग गया है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, टेबल मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट का, ठीक है। आप किसी भी सेल पर क्लिक करें इस तरीके से और टेबल मेन्यू पर जाएं और किसी भी टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले इस तरीके से और टेबल मेन्यू पर जाएं और इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है रो अबव, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आपने जो सेल सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर सेल यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पर रो ऐड हो चुका है। वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, फिर से टेबल मेन्यू पर जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और रो ब्लो कर दूँगा, तो ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसके नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। ये देखिए ऐड हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके बाद फिर से टेबल मेन्यू पर जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर कॉलम लेफ्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा था उसके लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो चुका है। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से मैं टेबल मेन्यू पर जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर कॉलम राइट पर क्लिक करूँगा तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके राइट में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इस बार हम टेबल मेन्यू पर जाते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट रो, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये पूछेगा कि कितने रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके बाद या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद कहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम पहले ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा क्वांटिटी वाला कॉलम और मैं अबव द सिलेक्शन कर दूंगा और यहाँ पर मैं 2 रो रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 अमाउंट डाल दिया और ओके कर दूंगा। तो ये देखिए क्वांटिटी के पहले 2 रो हमारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस टेबल मेन्यू पर जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे और इस बार हम ब्लो द सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये आप देखिए जो मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसके नीचे यहाँ पर रो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। वापस कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से टेबल मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। अभी पूछेगा कि कितने कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो मैं 2 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ और लेफ्ट में करना चाहते हैं या फिर राइट में करना चाहते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है क्वांटिटी वाला कॉलम और लेफ्ट पर क्लिक कर दूँ और ओके कर दूँ तो ये देखिए जो मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसके लेफ्ट में 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस टेबल मेन्यू पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। इस बार मैं राइट ऑफ द सिलेक्शन करता हूँ, जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है उसके राइट साइड में ऐड होगा। तो मैंने 2 कॉलम यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है और ओके कर दूंगा। तो ये देखिए जो सेलेक्ट कर रखा था उसके राइट साइड में 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, मैंने इस टेबल पर क्लिक कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी वाले,
और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे किसी भी आप सेल पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने रेट वाले सेल पर क्लिक कर दिया और टेबल मेन्यू पर गया और सेलेक्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं सेल पर क्लिक करता हूँ तो जिस पे भी हमने क्लिक कर रखा होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने कंप्यूटर वाले सेल पर क्लिक कर दिया और टेबल पर गया और सेलेक्ट पर गया और सेल पर क्लिक कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंप्यूटर वाले सेल को और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ, सेलेक्ट पर जाता हूँ और रो पर क्लिक कर दूंगा तो इसके सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वांटिटी वाले पे क्लिक कर दिया सेल पर और टेबल मेन्यू पर गया और सेलेक्ट पर गया और रो पर क्लिक करता हूँ तो इसके सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने सीरियल नंबर वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और सेलेक्ट पर जाता हूँ और कॉलम पर क्लिक कर दूंगा तो इसके जो सारे कॉलम थे वो सेलेक्ट हो गए। जैसे मैंने क्वांटिटी वाले सेल पर क्लिक करा, टेबल पर गया और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर गया और कॉलम पर क्लिक कर दूंगा तो ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्वांटिटी वाले कॉलम पर और यहाँ पर टेबल मेन्यू पर जाता हूँ, सेलेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। किसी भी कॉलम पर आप क्लिक कर दीजिए और टेबल मेन्यू पर जाइए, सेलेक्ट पर जाइए और टेबल पर क्लिक कर दीजिए तो ये सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और किसी भी सेल पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन है टेबल मेन्यू पर जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए आपने सीरियल नंबर वाला ये जो कॉलम है आपका, ये आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। फिर टेबल मेन्यू पर जाएंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और रो पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इसकी जो सारी रो थी वो डिलीट हो चुकी हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लाता हूँ इसको और फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस बार हम टेबल मेन्यू पर जाते हैं और डिलीट पर जाते हैं और इस बार हम ऑप्शन कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉलम पर क्लिक करते ही ये सारी कॉलम डिलीट हो चुकी हैं सीरियल नंबर वाली। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ गया। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, किसी भी सेल को इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर वाला सेल को सेलेक्ट कर लिया है और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और डिलीट के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो सारी टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ गया ये। इसके बाद हमारा ऑप्शन है टेबल मेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूट का। मान लीजिए मैंने इसके सारे सेल को इस तरीके से छोटा बड़ा कर दिया है। ठीक है, साइज़ मैंने बिगाड़ दिया इस तरीके से मैंने छोटा बड़ा कर दिया सबका साइज़। ठीक है, अब हम इसकी जो सारी सेल्स हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑल सेलेक्ट। अब हम टेबल मेन्यू पर जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट पर जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन है रो इवनली, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जितनी भी रो थी वो सारी इक्वल हो चुकी हैं, बराबर साइज़ की हो चुकी हैं। ठीक है, हमने छोटी बड़ी कर दी थी और अभी इसके जो ये वाले कॉलम हैं ये देखिए छोटा बड़ा है। ठीक है, अब हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं सारे कॉलम को और सारे रो को सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट में जाके और कॉलम्स इवेंटली पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जितने भी कॉलम हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, आपस में इक्वली बराबर सारे कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, एक ही साइज़ के हो चुके हैं। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है टेबल मेन्यू पर, यहाँ पर मर्ज सेल, स्प्लिट इनटू रो और स्प्लिट इनटू कॉलम्स एंड अनमर्ज सेल। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कॉलम और रो यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एक टेबल बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और मैंने इन दो सेल को सेलेक्ट करा, दो कॉलम को सेलेक्ट करा मैंने और टेबल मेन्यू पर गया और यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए मर्ज हो गया सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था टेबल टूल की क्लास में किस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। वापस मैंने इसको सेलेक्ट करा इस तरीके से। पिछली क्लास में मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था यहाँ से, और इस बार मैं टेबल मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। वापस आप इस पर अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वापस कॉलम बन चुके हैं ये। मान लीजिए मैंने इसकी पूरी लाइन को मर्ज कर दिया यहाँ से टेबल मेन्यू में जाके और यहाँ मर्ज सेल पर क्लिक कर दिया। कोई हेडिंग वगैरह टाइप करना हो आपको तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि वापस ये पहले की तरह हो जाए, कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो आप इसको पूरे सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम को और टेबल मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वापस कॉलम में डिवाइड हो चुका है ये। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए आप यहाँ पर किसी बंदे का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आ गया और उसके दो मोबाइल नंबर है तो क्या करेंगे,
इस सेल पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का अगर आपको कोई वर्क आता है, आपके पास कोई ऑप्शन आपको चाहिए होता है, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला और उस व्यक्ति के 2 मोबाइल नंबर हैं, तो इसमें तो हम एक ही टाइप कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले सेल को, टेबल मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर स्प्लिट इनटू रो, कितनी रो आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे मैं 2 रो ऐड करना चाहता हूँ और ओके कर दूंगा, तो ये देखिए इस वाले सेल के अंदर 2 सेल बन गए हैं, ठीक है, 2 रो बन चुके हैं। इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ से आप इसके अंदर अमाउंट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अमाउंट डालना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ गया, इसकी सेल को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, इसमें आपने डाल दिया मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। वापस अगर आपको इसको मर्ज करना है आपस में, तो टेबल मेन्यू पर जाएंगे, यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल मेन्यू पर जाके और इसमें रो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे और टेबल मेन्यू पर जाएंगे और ये वाला ऑप्शन है स्प्लिट इनटू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कितने कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 4 अमाउंट डाल दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर 4 कॉलम ऐड हो चुके हैं, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें कोई फिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आप वापस इसको अगर अनमर्ज करना चाहते हैं, पहले की तरह करना चाहते हैं, तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए, टेबल मेन्यू पर जाइए और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, टेबल मेन्यू पर जाइए, मर्ज पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मर्ज हो जाएगा। वापस आप इसको अगर मर्ज करना चाहते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना चाहते हैं, तो आप इन दोनों सेल को सेलेक्ट कीजिए, टेबल मेन्यू पर जाइए और यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल M है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोनों एक ही कॉलम हो चुके हैं, ठीक है, मर्ज हो चुके हैं। वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ और टेबल मेन्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है अनमर्ज सेल, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हमने टेबल मेन्यू के बारे में सीखा फुल डिटेल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फ्रेंड्स।